सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तान्या मिश्रा. हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे. ऑलराइट. पिछले क्लास में हमारा चला है सिंगुलर एंड प्लूरल. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कहीं भी मुझे आप फॉलो करते हो इंस्टा पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे, तो आप मुझे कमेंट करके, मैसेज करके बता सकते हो. राइट. चलिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ की मैं बात करूँगी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की. राइट. इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा इंट्रो दे दिया था, बट कोई बात नहीं, फिर से हम इसके टॉपिक पे बात करते हैं. फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऐसा टॉपिक है, अगर ये बेसिक टॉपिक आपको नहीं आता है तो आप फ्रिक्वेंटली इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हो. फ्रिक्वेंस में यूज़ करना है तो बेसिक्स को क्लियर रखना पड़ेगा. राइट. और उसके ऊपर पर डे, हर घंटे आईने के सामने खड़े होकर आपको इंग्लिश बोलने वाला कोई नहीं मिल रहा, आप उससे बात कर सको, कोई ऐसा पर्सन जो इंग्लिश बोलता हो, तो उस इंसान को ढूंढने के बजाय मिरर के सामने खड़े होकर, जब तक वो इंसान मिल नहीं जाता, जब तक आपकी खोज पूरी नहीं हो जाती, तब तक मिरर के सामने खुद से बातें करो, डिबेट करते रहो आप. क्योंकि ये आपकी वोकैबुलरी मजबूत करता है. छोटे छोटे सेंटेंस से स्टार्ट करोगे ना आप शुरुआत में, तो थोड़े टाइम बाद जब आपको इंग्लिश बोलने वाला पर्सन मिल जाएगा तो आप उससे बात कर पाओगे. मिरर के आगे जब थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर सकोगे, जब खुद से बात कर सको, अपनी बात अपने आप को समझा सको इंग्लिश में बोलकर, तब कहीं जाकर आप ये उम्मीद करना कि आप अपनी बात किसी सेकंड पर्सन को भी समझा सकते हो इंग्लिश में. तो ऐसा कोई कम्युनिकेशन करना चाहिए इंग्लिश में कि अगर सामने वाले इंसान को इंग्लिश समझ में आती है तो वो परफेक्ट उस चीज़ को पकड़ सके. जनरल लैंग्वेज का ही यूज़ कीजिएगा, लेकिन मिरर के सामने जब खुद से बातें कीजिएगा तो एक नया शब्द वोकैबुलरी से निकालकर अपनी वोकैबुलरी को मजबूत कीजिएगा, जिससे अगर आपके हायर स्टडी में इंग्लिश पढ़ना पड़े तो आपको बुकिस्ट लैंग्वेज हार्ड ना पड़े. ओके. चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन कैजुअली जान जाते हैं कि होता क्या है. फर्स्ट पर्सन जो कुछ बोलता है, सेकंड पर्सन जो वो फर्स्ट पर्सन की बात सुन रहा होता है, थर्ड पर्सन वो होता है जिसकी बात फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन कर रहे होते हैं. राइट. अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं फर्स्ट पर्सन को, देन सेकंड, देन थर्ड. ओके, लाइन बाय लाइन. फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होता है जो हु इज स्पीकिंग समथिंग, जो कि कुछ बोल रहा होता है. दैट मीन्स जैसे कि हम बोल रहे हैं तो हम कुछ बोल ही रहे हैं, किसी टॉपिक पे ही सही, लेकिन बोल रहे हैं. राइट. तो हम क्या हुए? हम स्पीकर हुए. दैट मीन्स हम हुए फर्स्ट पर्सन. दैट मीन्स तान्या हुई फर्स्ट पर्सन. एंड मैं तान्या अकेले हूँ. राइट. तो सिंगुलर पर्सन हूँ. सिंगल, दैट मीन्स सिंगुलर पर्सन. राइट. पिछले वीडियो में मैंने क्लियर किया है, सिंगल पर्सन हूँ, दैट मीन्स सिंगुलर हूँ. बट अगर मेरे साथ और भी स्पीकर होते तो हम हो जाते. दैट मीन्स मैं अकेले नहीं रहती, मेरे साथ एक पर्सन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो जाते. तो क्या हो जाता? प्लूरल हो जाता. हम सिंगल तो रहते नहीं कि हम सिंगुलर होते, हम एक से ज़्यादा लोग हो जाते तो हम प्लूरल हो जाते. तो हम यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकर होता है, which speak something, वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है. राइट.
सिंगुलर और प्लूरल भी दोनों होता है। सिंगुलर में अगर फर्स्ट पर्सन को देखेंगे तो आई होगा, दैट मीन्स मैं, और प्लूरल में अगर फर्स्ट पर्सन को देखेंगे तो आपको वी मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इससे क्लियर करके। चलिए, तो सेकंड पर्सन की हम बात कर रहे थे। सेकंड पर्सन, जैसा कि कैजुअली मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन वो जो स्पीक समथिंग, जो बोलता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन, राइट। सो सेकंड पर्सन, अ पर्सन हु इज लिसनिंग, दैट मीन्स वो इंसान जो फर्स्ट पर्सन बोल रहा है उसकी बातों को सुनता है, रिप्लाई करता है, लेकिन होता सेकंड पर्सन होता है। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, दैट मीन्स तान्या मिश्रा स्पीकर इज अ फर्स्ट पर्सन, एंड आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हो वो सेकंड पर्सन, राइट। अगर हम किसी और पर्सन की बात कर रहे हो तो वो थर्ड पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन हु इज स्पीकर, सेकंड पर्सन हु इज लिसनर। सो लिसनर भी हमारे सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, बट इसकी हिस्ट्री ये है कि कुछ समय पहले, राइट, सिंगुलर में हम THOUS दोस्त की यूज़ करते थे, लेकिन जब से ये वर्ड हमारे इंग्लिश ग्रामर में बैन हो गया है, सिंगुलर के प्लेस पे भी हम यू का यूज़ करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, राइट, तो हम उसकी जगह यू यूज़ करते हैं। दैट मीन्स यू हमारा सिंगुलर भी होता है, यू हमारा प्लूरल भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं सेकंड पर्सन में, अगर हम फॉर एग्जाम्पल देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि अगर एक ग्रुप में ढेर सारे लोग खड़े हैं, राइट, एक ग्रुप में ज़्यादा लोग खड़े हैं, बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं, राइट, और एक इंसान अकेले खड़ा है। एक ग्रुप में बहुत सारे लोग खड़े हैं, एक इंसान अकेले खड़ा है, तो हम दोनों को कॉम्प्लीमेंट देंगे। अगर हम इस ग्रुप को भी कॉम्प्लीमेंट दें तो हम कहेंगे यू लुक्स ब्यूटीफुल, राइट। अगर हम ग्रुप में भी बोलते हैं लोगों को यू लुक्स ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल, हैंडसम, राइट, कुछ भी हम स्टेटमेंट या कुछ क्वालिटी बताते हैं तो हम यू ही यूज़ करेंगे, राइट, इनके लिए यू ही यूज़ करेंगे। एंड अगर वो पर्सन अकेले भी है, अगर एक पर्सन अकेले में है या पर्सन का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, या सिंगल इंडिविजुअल पर्सन है, हम दोनों को ही सेम कॉम्प्लीमेंट अगर देना चाहते हैं तो सेकंड पर्सन अगर यूज़ कर रहे हैं, अगर हम वो कॉम्प्लीमेंट स्पीकर, अगर वो कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट पर्सन, दैट मीन्स स्पीकर, अगर वो कॉम्प्लीमेंट सेकंड पर्सन को दे रहा है तो सिंगुलर में भी यू यूज़ करेगा, प्लूरल में भी यू यूज़ करेगा। दैट मीन्स एक वचन में भी यू और बहुवचन में भी यू। दैट मीन्स अगर हम ग्रुप को कॉम्प्लीमेंट देंगे तो भी यू आर लुक्स हैंडसम, और अगर एक सिंगल लड़के को भी हम अगर कॉम्प्लीमेंट देंगे तो भी हम यही कहेंगे यू लुक्स हैंडसम, राइट। यू चेंज नहीं होगा सेकंड पर्सन में, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू दोनों का ही रोल निभाता है। आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर, एम आई क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में बताकर अपने कन्फ्यूज़न को क्लियर करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप। चलिए, सो सिंगुलर में भी तुम और प्लूरल में भी तुम। अगर कुछ पर्सन ग्रुप में खड़े हैं तो भी हम, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन, दैट मीन्स स्पीकर, ये कह देगा ग्रुप को भी कि तुम अच्छे दिख रहे हो, या सिंगल पर्सन को भी
यही कॉम्प्लीमेंट देगा कि तुम अच्छे दिख रहे हो, राइट? क्यों? क्योंकि तुम सिंगल पर्सन तुम के लिए भी यूज़ किया जाता है और यू तुम लोगों के लिए भी यूज़ किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो चलते हैं अपने थर्ड पर्सन की तरफ, राइट? थर्ड पर्सन कौन होता है? जैसा कि मैंने कैजुअली क्लियर किया, तान्या मिश्रा, हु इज द स्पीकर? फर्स्ट पर्सन, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है सेकंड पर्सन को, सेकंड पर्सन उसे सुन रहा है, लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात कर रहे हैं किसी तीसरे पर्सन के बारे में, उसकी बड़ाई बात कर रहे हो, उसकी अच्छाई के बारे में बात कर रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, अगर फर्स्ट पर्सन दैट मीन्स स्पीकर सेकंड पर्सन से दैट मीन्स लिसनर से बात कर रहा है किसी तीसरे इंसान के टॉपिक पे या तीसरे इंसान के बारे में, तो वो तीसरा इंसान जिसके बारे में पहला पर्सन और दूसरे पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, जिस तीसरे इंसान के बारे में, वो तीसरा इंसान कहलाता है थर्ड पर्सन, राइट? आई होप क्लियर हो गया होगा। वैसे तो इतना कैजुअली आराम से पता चल जा रहा होगा मेरी कैजुअल लैंग्वेज से कि आपको इस तरह से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, पर कोई बात नहीं, फिर भी मैं कर देती हूँ। द पर्सन एंड पीपल being spoken about that means पर्सन जिस पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात कर रहे हैं, वही कहलाता है हमारा थर्ड पर्सन, और वो सिंगुलर भी होता है, प्लुरल भी होता है। सिंगुलर में ही, शी कुछ भी हो सकता है, राइट? प्लुरल में दे, राइट? हम एक थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो ही एंड दे। अब इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, राइट? अगर आप और मैं मिलकर किसी तीसरे इंसान की अच्छाई या बुराई करें तो हम उसे आई तो बोलेंगे नहीं, हम उसे वी तो बोलेंगे नहीं, राइट? हम उसे क्या कहेंगे? वह, दैट मीन्स ही या शी, राइट? अगर वो ज़्यादा लोग हैं तो हम बोलेंगे वे लोग के बारे में, राइट? हम उन्हें तुम तो कहेंगे नहीं, राइट? हम तो कहेंगे नहीं, मैं तो कहेंगे नहीं, राइट? तो हम उन्हें वह या वे कहेंगे। इसीलिए कहते हैं सिंगुलर में थर्ड पर्सन की जगह, थर्ड पर्सन के बारे में अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात करते हैं तो वह, दैट मीन्स ही एंड शी, एंड अगर बहुवचन में बात करते हैं, प्लुरल लोगों की बात करते हैं, एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपस में किसी तीसरे पर्सन की जगह पे या तीसरे पर्सन के रूप में एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे हम कह सकते हैं दे, राइट? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे मैसेज करके एक बार बता दीजिएगा। आप मुझे और भी आईडीज़ पे फॉलो कर सकते हैं, राइट? मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, मेरे फेसबुक आईडी लिंक पे, मेरे टेलीग्राम आईडी पे, एंड यूट्यूब तो है ही है। इन सब आईडीज़ के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो डोंट यू वरी, जस्ट फॉलो इट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय गाइस, टेक केयर।